अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप एमडीगर को 2 महीने के अंदर ही कवर करेंगे, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ और इन्हीं 60 डेज़ के अंदर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, एफएलपीज़ भी सॉल्व कर पाएँ, पास पेपर्स भी हो जाएँ, मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इनको अरेंज करने के लिए आपको एक मैनेजेबल टाइम टेबल होना ज़रूरी है। आपके पास एक स्केड्यूल होना ज़रूरी है और उसके अलावा आपके पास एक जो है प्लान भी होना चाहिए कि कौन सी टेस्ट किस टाइम पे अटेम्प्ट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आज ही मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आखिर तक बने रहिए। और उसके अलावा इस वीडियो पे अगर 300 सिर्फ 300 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं आपको एक ड्राइव दूंगा जिसके अंदर बहुत से रिसोर्सेज होंगे, प्रैक्टिस मटेरियल होंगे और प्रीमियम क्वालिटी के एमसीक्यूज बैंक होंगे। उसके अलावा टॉपिकल पास पेपर्स 2025 तक अपडेटेड पास पेपर्स बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, इंग्लिश के और लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके 2025 तक अपडेटेड पास पेपर्स आपको लिंक मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर इस वीडियो पे 300 लाइक्स मुकम्मल हो जाएं, तो अगर आप इस वीडियो पे लाइक करेंगे और 300 लाइक जैसे ही मुकम्मल होंगे, मैं इसके नीचे या फिर इस कमेंट सेक्शन में ही आपके लिए लिंक दे दूंगा उस स्टडी मटेरियल का। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है एक 60 डे का मास्टर प्लान है जिसमें जिसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जो नंबर 1 फेज है, इसमें हम सिलेबस को कवर करेंगे। कंप्लीट एमडीगेट सिलेबस जो होगा वो आपका कवर हो जाएगा इन 29 डेज। जो भी आपके 52 चैप्टर्स थे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के, वो सारे कवर हो जाएंगे। उसके अलावा आपके इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग भी आपकी कवर हो जाएगी। फेज़ 2 में हमें रिवीजन करनी है एंड रिवीजन करने का तरीका जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको रिवीजन करनी है। और फिर आपकी प्रैक्टिस एंड रिव्यू जो होंगी आपने, जिसमें आप एफएलपीज एंड पास पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी कि आपको किस तरीके से फेज़ 1 स्टार्ट करना है, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा वो आप कंप्लीट करेंगे विद इन 29 डेज़। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे कि बायोलॉजी को डेली एक चैप्टर जो है वो आप कंप्लीट करेंगे। फिर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अल्टरनेट डेज पे आप पढ़ेंगे। जिस दिन आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस दिन आप फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, और जिस दिन आप फिजिक्स पढ़ेंगे उस दिन आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, इंग्लिश को आपको डेली पढ़ना है और डेली एक टॉपिक आपको इंग्लिश का कवर करना है, जैसे आप एक चैप्टर बायोलॉजी का कवर करेंगे। जो संडे होगा, हर संडे को आपको क्या करना है कि आपको बायोलॉजी नहीं पढ़नी, केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, फिजिक्स नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ना है। उसके साथ फुल वीकली रिवीजन जो है वो आपको करनी है। जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं उनकी फुल रिवीजन आपको करनी है अपने नोट्स से या अपनी बुक से। तो आप रिवीजन जब कर लेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। और फिर आप टेस्ट भी अटैम्प्ट करेंगे और टेस्ट को रिव्यू करेंगे, तो आपने वीक एरियाज उस पर भी काम करना है। ठीक है, तो ये जो स्केड्यूल होगा ये मैं आपको दे दूंगा। इसका पीडीएफ जो होगा आप डाउनलोड कर लें और उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लें ताकि आप इसको फॉलो करें। तो 29 डेज़ का ये स्केड्यूल है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। अब फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 में मैंने आपके लिए एक और स्केड्यूल बनाया जिसमें हमने क्या स्ट्रेटजी रखी है कि आपको जो है 3 चैप्टर्स पढ़ने एक दिन के अंदर, 3 चैप्टर्स पढ़ने, और 3 चैप्टर्स में से जो एक होगा वो लॉन्ग चैप्टर होगा और 2 जो होंगे वो आपके शॉर्ट चैप्टर्स आपको मिलेंगे। तो एक लॉन्ग हो गया और 2 शॉर्ट हो गए। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग आपको उसके साथ पढ़ते रहना है। तो ये डे 1, डे 2, डे 3 ये सारा का सारा स्केड्यूल दोबारा से आपको दिया गया है। तो आप ये देख लें और इसको फॉलो कर लें। ये आपके 90 डेज़ के अंदर सारी की सारी फुल सिलेबस की रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, फिर हम आते हैं पास पेपर्स एंड एफएलपी प्रैक्टिस के ऊपर। जो आपका फाइनल स्टेज होगा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज भी यही होने वाला है। तो फाइनल स्टेज के लिए मैंने आपको एक डेली रूटीन दे दी जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको जो पास पेपर्स होंगे वो अटैम्प्ट करने हैं। पास पेपर्स आपको एमडी के 2025 के अपने प्रोविंस के पहले अटैम्प्ट करने हैं और उसके बाद बाकी प्रोविंसेस के जो 2025 के पास पेपर्स होंगे वो आपको अटैम्प्ट करने हैं। और फिर आप 2024 के, 2023 के एंड सो ऑन अटैम्प्ट करते जाएँ। ये डेली स्केड्यूल है जिसको आपको जो है फॉलो करना है। अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने नीड के बेस पे,
लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अगर उठ रहे हैं तो उठने का टाइम अपना सुबह का रखें। और जो है लेट नाइट स्टडी करते हैं कुछ लोग, और कुछ बच्चे लेट नाइट स्टडी करते हैं, लेकिन उसका मैं आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको एक तो ये चीज़ पे ध्यान रखना है कि 8 घंटे की आपकी स्लीप जो है वो मुकम्मल हो रही है। 8 घंटे की अगर आप स्लीप नहीं कर रहे तो आपकी जो मेमोरी रिटेंशन होगी, वो अच्छे से नहीं होगी। जो आप पढ़ रहे हैं वो स्टोर ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें कि एक बकेट है और बकेट के अंदर एक जो है सुराख है, और आप पानी भरते जा रहे हैं और सुराख से निकलता जा रहा है, तो क्या वो पानी उसके अंदर रहेगा? नहीं रहेगा, ज़ाहिर सी बात है वो निकल जाएगा। तो आपकी जो मेमोरी रिटेंशन तभी होगी जब आप अच्छे से स्लीप करेंगे। तो अपनी स्लीप जो है उसको फिक्स करें, 8 घंटे की स्लीप मुकम्मल लें, अपना स्केड्यूल भी अच्छे से बनाएं, और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखें और 8 घंटे की स्लीप पूरी करें। और रात को ना पढ़ें, दिन को सवेरे जागें और पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो एमडी कैट होगा वो आपका एमडी कैट 8 बजे होगा, या उससे 8 बजे 9 बजे होता है। अगर आप ये आदत डाल देंगे कि आप 12 बजे उठ रहे हैं या फिर 1 बजे आप उठ रहे हैं, उसके बाद आप स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो आपका जो ब्रेन होगा उसका फोकस लेवल ये बन जाएगा कि आपको 1 बजे या फिर 3 बजे जब आप उठ रहे हैं तो उसी टाइम वो फोकस लेवल में होगा। तो आपको ये नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका फोकस लेवल, ये आदत बन गई कि आप 3 बजे आपका फोकस लेवल मैक्सिमम होता है, तो आप एमडी गेट वाले दिन जब जाएंगे टेस्ट देने 8 बजे या 7 बजे, तब आप सुबह के टाइम पे आपका ब्रेन जो है वो उस तरीके से फोकस नहीं होगा, उस तरीके से वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और आप सोचेंगे ये तो इजी क्वेश्चंस थे मेरे, गलत कैसे हो गए। तो आपको ये जो है अपना स्लीप साइकिल भी फिक्स करनी है, उसके साथ आपको जल्दी जागना है, सुबह सवेरे उठना है, और सवेरे उठ के आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है, अपनी टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। और इस स्केड्यूल को हो सकता है आप थोड़ा चेंज कर लें और अपने हिसाब से इसको बना लें भले, लेकिन सुबह सवेरे उठना मस्ट है। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि स्टडी मटेरियल को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है, कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। तो वन शॉट लेक्चर्स जो हैं वो अभी आपको लेने चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हों। और क्यों वन शॉट लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रीज़न आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, और टाइम कम होने की वजह से अगर आप एक ही टॉपिक के, अगर आप एक ही चैप्टर के आप 10 12 या 20 जो है लेक्चर्स देखेंगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपको मेन एंड फोकस्ड जो है वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं, जिसमें आपकी सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होंगी, एमडी गेट से रिलेटेड होंगी, वो कवर हो जाएंगी। रिलायबल डाउट सॉल्वर होना चाहिए आपके पास। जो लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि चैट जीपीटी हमेशा सही जवाब नहीं देता और वो बुक से जवाब नहीं देता, तो आपके पास एक रिलायबल डाउट सॉल्वर होना ज़रूरी है। टीचर हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिससे आप अपने डाउट्स सॉल्व करवाएं। उसके अलावा एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन, बहुत से ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें से आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है मिलते हैं कि इसकी की है, लेकिन की के साथ आपकी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं और आपके कोई एमसीक्यूज़ रॉन्ग हो जाते हैं, तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन जब मिलती है, पता चल जाता है कि ये क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ। तो उसकी रीज़न जब आपको पता चल जाती है तो आपका डाउट सॉल्व हो जाता है, और वहीं पे आप समझ जाते हैं कि ये मुझे इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ये रिवाइज करना चाहिए। क्विज बिल्डर आपके पास होना चाहिए, जिस की हेल्प से आप जो है टेस्ट बना सकें, और नंबर ऑफ़ एमसीक्यू सिलेक्ट करें, और कौन सा टॉपिक आपका वीक है तो उसके क्विज़ आप बना सकें। ठीक है, तो क्विज बिल्डर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर योर एमडीकैट प्रिपरेशन। एफएलपीज एंड मॉक टेस्ट जो हैं वो भी जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है। एफएलपीज एंड मॉक टेस्ट जो होंगे उनको करने का तरीका ये है कि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जब एफएलपी स्टार्ट करें तो उनके लिए टाइमर ऑन कर दें, फ़ोन पे टाइमर ऑन करें, और टाइमर ऑन करने के बाद आपको वो एफएलपी वन सेटिंग में ही अटैम्प्ट करने हैं। वन सेटिंग में अटैम्प्ट करेंगे, और अपना फोकस लेवल जो है वो थ्रू आउट दी टेस्ट आपको मेंटेन करके रखना है, ताकि जब आप एमडीकैट देने जाएं उस दिन आपका फोकस लेवल मेंटेन रहे। पास पेपर्स आपको अटैम्प्ट करने, और पास पेपर्स हो सके तो सबसे पहले अपने प्रोविंस के अटैम्प्ट करना, उसके बाद बाकी प्रोविंसेस के भी अटैम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा जो है लेक्चर्स आपको कौन से लेने, प्रैक्टिस मटेरियल कौन सा लेना है, और नोट्स कौन से लेना है। तो लेक्चर्स जो होंगे ना वो आप वही लेक्चर्स लें जिसको लेने के बाद आपके जो डाउट्स हैं वो नहीं बचते। अगर आप टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं उसके बाद आपके जो डाउट्स आ रहे हैं वो ना आए, तो वो लेक्चर्स आपके लिए बेटर होंगे। ठीक है,
तो लेक्चर्स अगर आपको समझ आ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको अपनी टेक्स्ट बुक समझ आ रही है, और टेक्स्ट बुक के बाद अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो टेस्ट भी आपको समझ आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो लेक्चर्स आपके लिए हैं, वो आप ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट में भी आपकी क्वेश्चंस आपके सही से नहीं हो रहे और उसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक भी अपनी समझ नहीं आ रही, इसका मतलब वो लेक्चर्स आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें प्रैक्टिस मटेरियल की, तो कौन से प्रैक्टिस मटेरियल इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को मैं कहता हूँ किप्स की बुक्स यूज़ करें, और उसके अलावा जो बाकी बुक्स हैं डॉक्टर सोहेल की बायोलॉजी के लिए और जायन फिज़िक्स की जो बुक्स हैं वो प्रैक्टिस मटेरियल इस्तेमाल करें। लेकिन बाकी बुक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको देखने का तरीका ये है कि क्या उस बुक्स में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मौजूद है, क्या वो जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपके डाउट्स को सेटिस्फाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ये आप ज़रूर देखें कि अगर वो एक्सप्लेनेशन आपके डाउट्स को सेटिस्फाई कर पा रही है तो वो प्रैक्टिस मटेरियल आपके लिए है। नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, सबसे पहली चीज़ मैंने सब स्टूडेंट्स को जो ये समझाई है कि आप नोट्स खुद बनाएं, वही बेस्ट होते हैं आपके लिए, और वही नोट्स आपको फॉलो करने चाहिए। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप खुद वो बनाते हैं, और जो चीज़ आप खुद बनाते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, ज़्यादा बेहतर समझ आती है। और नोट्स बनाने का तरीका वही जो मैंने आपको समझाया है कि शॉर्ट होने चाहिए, और उनमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो एमडीगेट से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि आपने 10 बुक्स पढ़ ली, 20 लेक्चर्स ले लिए तो सारे के सारे जो चीज़ें वो आपने उसके अंदर डाल दी, जो आपके सिलेबस से बाहर हैं वो भी आपने डाल दी, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस किसी और बुक से पॉइंट्स हैं वो भी आपने डाल दिए, उसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल भी डाल दिया, तो वो बहुत ज़्यादा एक हैवी नोट्स बन जाएंगे और आपको रिवीजन करने में मुश्किल आएगी। तो रिवीजन करने में आपको मुश्किल आएगी तो नोट्स किसी काम की नहीं। नोट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर रिवीजन ओनली। तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो शॉर्ट बनाएं, और उसमें सिर्फ अपने प्रोविंस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको डालें, जो एमडीगेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको डालें। अगर आप नहीं बना सकते और आपके पास टाइम नहीं है कि आप नोट्स बना पाएँ, तो आपको क्या करना है, किसी प्रीमियम एकेडमी के नोट्स लेने जिसके आप लेक्चर्स ऑलरेडी ले रहे हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लेक्चर्स उनके ऑलरेडी ले रहे हैं तो आपको उनके नोट्स बिल्कुल समझ आ जाएंगे। लेक्चर्स लेने के बाद अगर आप उनके नोट्स ले रहे हैं तो आपको नोट्स ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप नोट्स लेके नोट्स से पढ़ रहे हैं, क्योंकि नोट्स से कोई नहीं पढ़ता, नोट्स से पढ़ना गलत होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं हमें नोट्स दे तो नोट्स से पढ़ना है, लेकिन नोट्स से आप कभी भी नहीं पढ़ सकते। रिवीजन हो सकती है लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती, पढ़ाई आपकी सिर्फ लेक्चर से ही होती है। तो प्रीमियम क्वालिटी के लेक्चर्स लें, प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स लें, प्रैक्टिस मटेरियल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो पाए। फार्मूला शीट्स बनाने का क्या तरीका है। फार्मूला शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, रट्टा लगानी होती हैं। तो रट्टा लगाने के लिए एक तो आपको फार्मूला शीट्स पे ये लिखना चाहिए कि मेन फार्मूला क्या है, क्योंकि जो मेन फार्मूला होता है उससे डेरिवेशंस बनती हैं बहुत सी, और ये भी हो सकता है कि कुछ कंडीशंस के बेस पे उसमें एक और डेरिवेशन बन जाए। जैसे इसमें वी आई इनिशियल वेलोसिटी अगर हम 0 रखेंगे तो ये जो फार्मूला है हाइट का ये चेंज होके h इजिकल्स टू 5t² बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस के बेस पे भी हम फार्मूलाज को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो भी आपको लिखना है। एक मेन फार्मूला हो गया, डेरिवेशन हो गई, उसके बाद ये फार्मूला किस लिए इस्तेमाल होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये आपको लिखनी है। 3 चीज़ें, 3 कॉलम्स बना लें, उसके अंदर आपने जो है चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स की फार्मूला शीट बनानी है। एक या तो पेपर पे बना लें या फिर उस हो सके तो MS वर्ड पे बनाएं या फिर अपने किसी ऐप पे बनाएं, उसको प्रिंट आउट करवा दें और फिर आप उसको डेली सुबह उठ के रिवाइज करें। जो है केमिस्ट्री चार्ट भी आपको बनाना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत से रिएक्शंस होते हैं जिनको आपको रट्टा लगाना होता है, तो रट्टा लगाने का तरीका यही होता है कि आप चार्ट बना लें अच्छे से, और उस चार्ट में आपने क्या लिखना है, रिएक्टेंट्स यूज्ड, जो रिएक्टेंट्स उसमें इस्तेमाल हुए, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, और फिर मैकेनिज्म किस टाइप का है, एडिशन रिएक्शन, सब्सट्रैक्शन है या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन है। फिर आपको ये देखना है कि उसमें कौन सी कंडीशंस थी, कौन से कैटलिस्ट थे, और फिर उसमें कौन सा टेम्परेचर था। ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपनी अनाउंसमेंट पे, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वीडियो में कि हम एक अनाउंसमेंट करेंगे। तो अनाउंसमेंट ये है, स्मार्ट एमडीगेट कोचिंग ला रहा है आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन, और अपना प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे हम, जिसमें होंगी सारी की सारी चीज़ें, और वो आपकी प्रिपरेशन को मतलब कंप्लीट करने के लिए हम आपके लिए देंगे क्विज बिल्डर, जिसमें 15,000 आपके लिए चैप्टर वाइज MCQs होंगे,
और वो सारे के सारे एमसीक्यूज जो होंगे वो रिव्यूड होंगे बाय द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। और उसमें 15,000 चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। हर एक चैप्टर के 200, 300, 400 इवन आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा इसमें आपको चैप्टर वाइज एफएलपीज भी मिलेंगी, प्रोविंस एक्सक्लूसिव एफएलपीज भी आपको मिलेंगी। हर एक प्रोविंस की अलग अलग आपको एफएलपीज भी देखने को मिलेंगी। अगर आप नम्स दे रहे हैं तो नम्स के लिए आपके लिए एक्सक्लूसिव एफएलपीज हैं। और लास्ट मंथ की ग्रैंड एफएलपीज, फाइनल आवर्स एंड ईयर वाइज पास पेपर्स आपको मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी, जिसका मैं आपको अभी एक छोटा सा टूर करवाऊंगा, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये आ जाता है हमारा होम पेज, और होम पेज आपको इस तरीके से दिखेगा। आगे हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये जो सेक्शन है इसके अंदर हम आते हैं, ये एफएलपी सेक्शन है, लेकिन इससे पहले हम इसमें क्विज बिल्डर में जाते हैं, जहाँ पे हमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बैंक देखने को मिलेगा। ये सारे आपके चैप्टर्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग सारे ऐड किए गए हैं आपके लिए। तो बायोलॉजी में जब आप जाएंगे तो यहाँ से आप चैप्टर के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हैं जो चैप्टर आपको, जिसके एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में चले गए, यहाँ पे 300 एमसीक्यूज हैं। तो जो नंबर 1 आपको यहाँ पे रो मिलेगी, रेंज मिलेगी क्वेश्चंस की, वो होगी 1 to 200। और जो सेकंड रो मिलेगी वो होगी 201 to 300। तो ये 100 एमसीक्यूज की अलग रेंज हो गई, 200 एमसीक्यूज की अलग रेंज हो गई। और इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर भी चेंज करना चाहें तो ये आप चेंज कर सकते हैं, कितने एमसीक्यूज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 10 एमसीक्यूज मैंने रख लिए। अब मैं स्टार्ट प्रैक्टिस करूँगा तो यहाँ पे आपकी टेस्ट बनना शुरू हो जाएगी। और जब आप टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं कैसे इंटरफेस आएगा। अगर आप इस व्यू को ऑन करेंगे तो आपको सारे करेक्ट ऑप्शंस नज़र आएंगे। और उसके अलावा मार्क फॉर रिव्यू, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, बात के लिए आपको रखना है तो उसको मार्क कर सकते हैं। अभी आप अटैम्प्ट ना करें, भले बात के लिए मार्क करके रखें, तो वो मार्क हो जाएगा आपका क्वेश्चन। जिसमें आपको डाउट आ रहा है या फिर बाद में आपको सॉल्व करना है तो ये कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं सबमिशन पे। तो टेस्ट जब सबमिट हो जाएगी उसके बाद आपको डिटेल्ड एनालिटिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको स्कोर दिखेगा, आपकी टोटल स्कोर क्या है, एक्यूरेसी लेवल आपकी क्या थी, कितनी परसेंटेज आपको स्कोर बन रहा है, कितने टाइम में आपने अटैम्प्ट किया, करेक्ट कितने थे आपके, रॉन्ग कितने थे, और स्किप कितनी की आपने, वो सारे आपको दिख जाएंगे। इसमें एक बहुत अच्छा फंक्शन हमने ये ऐड किया है कि सारे क्वेश्चंस उनके साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि ये किस किस्म के क्वेश्चन थे। रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस इसमें कितने थे और आपने कितने करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए, कितने स्किप किए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और एप्लीकेशन में भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसको करने का मकसद ये था कि बच्चे, अगर आपके क्वेश्चंस रिकॉल बेस्ड ज़्यादा गलत हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपने अच्छे से उनको रिवाइज नहीं किया, तो रिवीजन करेंगे तो वो आपके अच्छे हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको कॉन्सेप्चुअल में मसला आ रहा है तो आप देखें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसके अंदर कैसी है, तो आप उसके लेक्चर्स देखें और उसको समझें, फिर आपके कॉन्सेप्चुअल अच्छे हो जाएंगे क्वेश्चन दोबारा से। एप्लीकेशन बेस में मसला आ रहा है, इसका मतलब आप न्यूमेरिकल्स या फिजिक्स से होंगे या फिर केमिस्ट्री के होंगे, तो आपको उसकी प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी है। तो ये जो डिटेल एनालिटिक्स हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये समझ आएगी। हर एक क्वेश्चन के साथ लिखा होगा कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है और फिर आपने उस क्वेश्चन में क्या क्या किया था, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन या तो इसमें ऑप्शंस गलत हैं या एक्सप्लेनेशन गलत है या फिर इसमें कोई मिस्टेक है, तो आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें क्या गलत है, और यहाँ पे आप बता सकते हैं लिख के कि इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन क्या था या क्या होना चाहिए। तो वो आप सबमिट करेंगे, 24 आवर्स में ये रिव्यू होगा। और जब हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को रिव्यू करेंगे उसके बाद वो देखेंगे कि अगर मैं इसमें कोई गलती है तो वो उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, अभी हम आते हैं रिजल्ट्स एंड प्रैक्टिस के ऊपर। तो रिजल्ट एंड प्रैक्टिस सेक्शन, इसके अंदर आपको डिटेल्ड जो है आपको मिल जाएगी अपने रिज़ल्ट के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, कि कितने टोटल टेस्ट आपने अटैम्प्ट किए हैं और कितने प्रैक्टिस कितनी बार आपने टोटल अटैम्प्ट किए हैं। तो मैंने 4 टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं और 4 बार अटैम्प्ट किए हैं। एवरेज स्कोर 5% आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब 5% जो है वो स्कोर यहाँ पे बना है। तो मैंने ये सारे के सारे टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं, यहाँ पे वो शो हो जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एफएलपी सेक्शन में। तो एफएलपी सेक्शन में आपको यूनिट वाइज एफएलपीज़ मिलेंगी। यूनिट वाइज एफएलपीज़ आपको 20 मिल जाएंगी इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर आपको सिंध एक्सक्लूसिव एफएलपीज़ मिलेंगी, केपीके की एफएलपीज़ मिलेंगी, पंजाब की एफएलपीज़ मिलेंगी, बलूचिस्तान की, फेडरल की और नम्स की मॉक पेपर भी मिलेंगे। लास्ट मंथ के लिए आपके लिए ग्रैंड एफएलपीज़ एंड फाइनल और मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा हम इसमें दे रहे हैं पास पेपर्स। अब पास पेपर्स में आपको बहुत से पास पेपर्स इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे। अगर आप सिंध पे क्लिक करेंगे तो सिंध के सारे पास पेपर्स खुल जाएंगे और आपको डिटेल से मिलेंगे। अगर आप पंजाब के देखना चाहें तो पंजाब के आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर हर ईयर के इसके अंदर पास पेपर्स हैं। और अगर आप केपीके के देखेंगे तो केपीके के भी इसके अंदर के सारे पास पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी के जितने भी अभी इसमें ऐड करने हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2025 तक। और जो है नम्स के भी इसके अंदर पास पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नम्स के अलावा इसके अंदर बलूचिस्तान के पास पेपर्स ऐड करना बाकी है। फेडरल के भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और जो है एनएमडी गेट जो 2021 में हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। जब आप पास पेपर्स को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको ये दिखेगा कि आपने जो है अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपको ये दिखेगा कि आपकी रैंक क्या थी और आपने कितना स्कोर किया। क्योंकि मैंने अटेम्प्ट कर लिया है तो उसमें मेरे रैंक भी शो हो रही है। तो यहाँ से मैं रैंकिंग में जाऊँगा तो रैंकिंग शो होगी मेरी। टेस्ट जो मैंने अटेम्प्ट की थी यहाँ से प्रीव्यू कर सकता हूँ। दोबारा से प्रैक्टिस करनी है वही टेस्ट, तो दोबारा से वो ओपन हो जाएगी और आप देख पाएंगे कि टेस्ट जो है वो कौन सी थी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हम जाएंगे, सबमिट करेंगे टेस्ट को। जब टेस्ट सबमिट हो जाएगी उसके बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। सेम वही रिकॉल बेस्ड कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन, आपके कितने गलत हुए, कौन से एमसीक्यूज थे। एक और ऑप्शन आएगा जो आपका अभी यहाँ पे आया, उसमें नहीं था, लेकिन क्विज बिल्डर में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको रैंकिंग शो हो जाएगी। ताकि जो एफएलपीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपने सिंध की एफएलपीज़ आपने कर ली और किसी ने पंजाब की कर ली, तो पंजाब वाला बंदा पंजाब के अगेंस्ट जो बच्चे थे उसी के अगेंस्ट ही वो रैंकिंग में शो होगा। और जो सिंध के बच्चे थे वो सिंध के एफएलपी सॉल्व करेंगे तो वो उनके साथ कम्पीट करेंगे तो रैंकिंग आपको शो हो जाएगी अपनी इधर। ठीक है। तो ये थी सारी वेबसाइट की डिटेल्स। और ये जो वेबसाइट थी इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है। हमने 3-4 महीने की अपनी मेहनत लगाई है और बहुत से हमने टीचर्स जिनको हायर किया है और बहुत से वेबसाइट डेवलपर्स जिन्होंने इसके अंदर अपना काम किया है, तभी जाके ये चीज़ बनी है। लेकिन हमने प्राइसिंग के हिसाब से इसको बहुत ही कम रखा है। अगर इसको कंपेयर किया जाए बाकी जितने भी टेस्ट सेशंस अभी चल रहे हैं उसके बनस्बत ये बहुत ही कम प्राइस पे है। इसकी रेगुलर प्राइस हमने सेट की है 4500, लेकिन अभी अर्ली बर्ड जो डिस्काउंट है वो फर्स्ट 10 मेंबर्स को मिलेगा। जो 10 मेंबर्स अभी जो है ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट मेंबर्स ज्वाइन करेंगे 10 मेंबर्स, उनको ये 1000 डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो सेशन है कंप्लीट आपको 3500 का मिल जाएगा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मुकम्मल मैंने आपको जो दिखाई थी वही यहाँ पे मेंशन है, ये आपको कम्प्लीटली मिल जाएगी। उसके साथ 1-on-1 गाइडेंस भी आपको मिलेगी। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो बायोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, वो आपको गाइड करते रहेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस क्यों रॉन्ग हो रहे हैं, आपके क्वेश्चन कौन से रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपको गाइडेंस भी देते रहेंगे। ये तो थी सारी डिटेल्स जो वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया और सेशन के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन स्मार्ट एमडी केयर कोचिंग बिलीव करता है कि जितने भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं उनको रिवॉर्ड करने में, तो जितने भी हमारे होनहार बच्चे होंगे उनको हमें रिवॉर्ड करना चाहिए। तो उसके लिए हम लाए हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बेसिकली क्या होगा, जितने भी बच्चे ये टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, ये टेस्ट होने जा रहा है 14 जून को। 14 जून को जब आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, फुल सिलेबस एमडी कैट टेस्ट, दोबारा बता देता हूँ, 14 जून को फुल सिलेबस एमडी कैट टेस्ट जो होगा वो आप अटेम्प्ट करेंगे, जिसका लिंक हम अपने चैनल पे दे देंगे। और उसको अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन आती है तब आपको पूरा का पूरा सेशन जो होगा 4500 का सेशन है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जितने भी बच्चे वो अटेम्प्ट करेंगे उसमें से जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन आया उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सेकंड पोजीशन पे
80%, 60% और बाद में फोर्थ पोजीशन पे 40%, फिफ्थ पे 20% ऑफ मिलेगा। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब उसकी पोजीशन मैटर नहीं करती, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उस टेस्ट के अंदर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट किया, आपको 10% ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट ऑफर। तो ये ऑफ़र है आपके लिए। जो लिंक है इसके फॉर्म के रजिस्ट्रेशन का, स्कॉलरशिप टेस्ट के फॉर्म के रजिस्ट्रेशन का, तो वो मैं आपको इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो आप फिल करेंगे, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। ग्रुप में ऐड करने के बाद मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा और 14 जून को आपको वो उस टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो 15 जून को आपको रिज़ल्ट्स शो हो जाएंगे और रिज़ल्ट्स के बेस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अच्छा, तो ये थी सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज़ या फिर कोई सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। अल्लाह हाफिज़।